चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉइड्स एंड विटामिन डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका प्रिकर्सर होता है बॉडी के अंदर 5 क्लासेस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस का। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टीन जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजेंस दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन दैट इज एस्ट्राडायोल। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल आपको हेल्प करता है कि आपका ये जो आप स्टेरॉइड हार्मोन है इनके सिंथेसिस मतलब उनका प्रिकर्सर मतलब वहीं से सिंथेसाइज्ड होते हैं ये। और यहाँ ये जो सिंथेसिस होता है बेसिकली आपके गोनोड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है। तो चलिए हम सिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है सबसे पहले आपका प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होता है जो कि फर्दर आपका प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है दैट इज प्रोजेस्टीन स्टेरॉइड हार्मोन। उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन, फिर 18 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, फिर एल्डोस्टेरॉन और ये आपका यहाँ से यहाँ तक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। ठीक, फिर इस प्रोजेस्टेरॉन जो होता है फर्दर आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है जो कि आपका डीऑक्सी कॉर्टिसोल, फिर फर्दर कॉर्टिसोल जो कि आपका एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। फिर यहाँ से 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन फर्दर आपका एंड्रोस्टेरॉन स्टीनडायोन में कन्वर्ट होता है जो कि फर्दर टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये आपका एंड्रोजन है और ये टेस्टोस्टेरॉन फर्दर आपका एरोमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है जो कि एस्ट्रॉन्स है। ठीक, ये प्रेग्निलोन फर्दर आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन में कन्वर्ट होता है जो कि डी हाइड्रोक्सी एपिएंड्रोस टेरॉन में कन्वर्ट होता है जो कि फर्दर आपका 5 एंडोस्टीडायोल में कन्वर्ट होता है और ये भी आपका टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका एज अ प्रिकर्सर काम करता है और प्रोजेस्टीन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये आपका इस तरह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के थ्रू आपका अलग अलग स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। अब देखेंगे विटामिन डी का कन्वर्जन कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल से। तो विटामिन डी जो होता है वो आपके नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फास्फोरस के नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये आपको जनरल इम्यूनिटी भी के लिए भी बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये आपको बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक, अब देखेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल से। तो विटामिन डी के लिए जो प्रिकर्सर होता है वो होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो कि एक इंटरमीडिएट होता है जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट से आपको जैसा पता है कि यूवी रेज आती है, ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कोलीकैल्सिफेरॉल जो कि विटामिन D3 का एक फॉर्म होता है। ठीक, स्किन में हो जाता है, फिर स्किन से वो आपका जो कोलीकैल्सिफेरॉल है आपका लिवर में जाता है जहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीडायोल में। कैल्सीडायोल जो होता है फिर आपके किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ पे किडनी में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कैल्सीट्रायोल जो कि एक एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन का। और इस तरह से आपको विटामिन डी जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल होता है आपको सिंथेसाइज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल से। ये था अबाउट आपका कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।